हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि हम आरटीआई कैसे कर सकते हैं। अगर आप बिहार में रहते हैं और आपको आरटीआई करना है, आरटीआई के तहत आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप आरटीआई कैसे करेंगे, किस वेबसाइट पर जाकर आरटीआई करेंगे, ये अभी हम यहाँ देखेंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक आरटीआई करके ही बताऊँगा कि कैसे आरटीआई आप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ये ब्राउज़र ओपन हो गया और यहाँ पे आकर आपको लिखना है आरटीआई इन बिहार। चलिए आरटीआई इन बिहार, देखिए यहाँ पे आ गया है। चूँकि मैंने पहले सर्च किया था, ये आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिंक हमें दिख रहा है। इसमें जो सबसे पहले दिख रहा है जानकारी फैसिलिटेशन सेंटर, आपको इस पे जाना है। यहाँ आरटीआई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है आपको। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये जो वेबसाइट खुल के आया है जानकारी फैसिलिटेशन सेंटर, ये आपका एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से बनाया गया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिहार गवर्नमेंट, आप देख सकते हैं यहाँ बिहार गवर्नमेंट का लोगो भी है। यहाँ पे आना है और आपको यहाँ पे आकर करना है अप्लाई फॉर आरटीआई। यहाँ देख रहे हैं अप्लाई फॉर आरटीआई, 4 ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे। पहला है अप्लाई फॉर फर्स्ट अपील, अप्लाई फॉर सेकेंड अपील, ट्रैक स्टेटस। तो आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर आरटीआई पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को आपको सही से फिलअप करना है। जैसे मैं यहाँ पे फिलअप करता हूँ। चलिए यहाँ नेम है तो मैंने यहाँ पे नेम में डाल दिया अमित कुमार। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ईमेल लिखना है। ये ईमेल हमने लिख दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। लाइन 2 है, आप देख सकते हैं चूंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो मैंडेटरी फील्ड भरना है। आप यहाँ नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। तो हम थर्ड लाइन भी है, ये भी आपका ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। आई स्टेट सेलेक्ट करते हैं, बिहार हमने सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया मुजफ्फरपुर। ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ब्लॉक हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे सरैया ब्लॉक है मेरा, यहाँ सरैया सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पंचायत है तो पंचायत बखरा ही होगा, यहाँ दिखेगा बखरा दिख गया। और विलेज यहाँ पे बखरा सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है ना, ये सिलेक्ट हो गया। पिन कोड डालना है तो 843101 हमने पिन कोड डाल दिया। उसका एजुकेशनल स्टेटस, चूँकि मैं यहाँ लिटरेट हूँ तो मैंने यहाँ पे लिटरेट डाल दिया। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालना है यहाँ पे। अगर आप 12th स्टैंडर्ड से नीचे हैं तो यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कोई प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पीजी सेलेक्ट कर लेता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन। और क्या लिखा हुआ, इज द एप्लीकेंट बिलो प्रोवर्टी लाइन, नो मैंने रख दिया। डिपार्टमेंट क्या, किस डिपार्टमेंट में आपको आरटीआई करना है, तो डिपार्टमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हम। एजुकेशन डिपार्टमेंट में करना है मुझे, एजुकेशन डिपार्टमेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है आरटीआई रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि जिस चीज़ के लिए आपको आरटीआई करना है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। और डॉक्यूमेंट का साइज जो है वह 5 MB तक का होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। 5 MB तक का होना चाहिए एंड .pdf में होना चाहिए ओनली, यानी कि आप यहाँ पे वर्ड का फाइल या फिर एक्सेल का फाइल या पावर पॉइंट का फाइल या फिर इमेज फाइल नहीं अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे PDF फाइल ही सपोर्ट करता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ अपना आरटीआई का। और मेरा आरटीआई का डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, आरटीआई डॉक यहाँ लिखा हुआ है। मैंने इसको यहाँ पे डबल क्लिक किया और इसको मैंने वहाँ पे अटैच कर लिया, ठीक है ना। यहाँ आ गया आरटीआई डॉक्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, तो मुझे चूँकि मेरा जो PGRC है वो किसी कारण से यूनिवर्सिटी में पेंडिंग में चला गया है। क्यों चला गया इसकी जानकारी मुझे यूनिवर्सिटी के माध्यम से नहीं दिया जा रहा है। मैं 2-3 बार गया हूँ, यूनिवर्सिटी विजिट किया हूँ, नहीं मिल रहा है। तो मैं वहाँ पर वही डालूंगा कि रिक्वेस्ट फॉर द पेंडिंग PGRC हमने लिख दिया, ठीक है। और थोड़ा इसमें चेंज करता हूँ, रिक्वेस्ट फॉर द कॉज ऑफ लिखता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कॉज ऑफ पेंडिंग PGRC पेंडिंग किस कारण से है उसका इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन में मैंडेटरी है, जो आप 1000 कैरेक्टर में डाल सकते हैं। यहाँ पे 1000 कैरेक्टर में आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ठीक है।
तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूँकि मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है एक वर्ड फाइल में, यहाँ मैंने लिख कर रखा हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। हो गया, मेरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट हो गया। 303 कैरेक्टर अभी और ही मैं इसमें लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा पूरा हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप जो भी बात लिखेंगे वो आप टू द पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना। आपको बहुत घुमा फिरा कर बात नहीं करना, यहाँ पे आपको उसी बात को मेंशन करना है जिस बात की आपको जानकारी चाहिए, और टू द पॉइंट लिखना है। क्योंकि अगर बहुत बात लिख देंगे आप तो फिर कोई पढ़ेगा नहीं उसको, इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है ना। इसलिए आप क्या करेंगे कि उन्हीं सारी बातों को लिखेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, सिर्फ टू द पॉइंट बात यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से आप सबमिट करेंगे, सेव एंड प्रोसीड। यहाँ से हमने सेव एंड प्रोसीड कर दिया। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड किया तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा नेम आ गया, जेंडर आ गया, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार, एड्रेस आ गया, ठीक है ना। एजुकेशनल जो भी हमने फिल किया सब यहाँ पे आ गया, डिटेल आ गया। और यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको कि फाइल अटैच हो चुका है सक्सेसफुल। जब सक्सेसफुल फाइल अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे आपका PDF का फाइल दिखेगा, ठीक है। अगर सक्सेसफुल अटैच नहीं होगा तो यहाँ पे भी इस टाइप का आपका डैश दिखेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है PDF फाइल, इसका मतलब फाइल मेरा जो हमने अपलोड किया है वो सक्सेसफुल अटैच है। अब यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ गलत हो जाता है, आपको कुछ मॉडिफाई करना है, तो जैसे कि आपने यहाँ कुछ लिखा, आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पे मॉडिफाई करके आप इसको फिर से मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आकर फिर से मॉडिफाई कर देना है और फिर से सेव एंड प्रोसीड करना है। फिर से आप उसी पेज पे आ जाएंगे और फिर यहाँ पे आपको फिर कंफर्म करना है, कंफर्म कर देंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे आप इस पेज से नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक OTP वेरिफिकेशन आ रहा है। यहाँ पे आपके मोबाइल जो नंबर आपने दिया है उस पर एक OTP आएगा, तो आप OTP, मेरे नंबर पे OTP आ चुका है और मैं यहाँ OTP लिखता हूँ। मैंने OTP लिख दिया, ठीक है, OTP लिख दिया। उसके बाद मैं इसको प्रोसीड करूँगा। अब प्रोसीड टू पे है, प्रोसीड टू पे है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर यू श्योर टू यू विल बी ट्रांसफर टू द OGRAS पेमेंट गेटवे, यानी कि ये पेमेंट गेटवे से मुझे कनेक्ट कर देगा ताकि मैं पेमेंट कर पाऊँगा। तो यहाँ यस करता हूँ, यस कर दिया हमने। अब जैसे ही यस कर दिया तो 10 रुपये का पेमेंट अब करना पड़ता है, यानी कि बिहार में अगर आप RTI करते हैं तो आपको सिर्फ 10 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पेमेंट गेटवे, यहाँ पेमेंट गेटवे दिया हुआ है, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको पे करना है। आप यहाँ पे आकर ओके करेंगे। जैसे ही पेमेंट करेंगे यहाँ पे आपको एक पेज खुलेगा OGRAS, ठीक है, ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम, ठीक है ना। ये यहाँ पे आकर पेमेंट करना है। यहाँ पे जैसे ही आएंगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा डिपार्टमेंट दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, ऑफिस दिखेगा, ट्रेजरी दिखेगा और पेमेंट हेड और स्कीम नेम दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा पीरियड ईयर। तो इसको आप क्या करेंगे, अभी 2024 से 25 सिलेक्ट करेंगे और पीरियड जो है आपका 1 टाइम करेंगे। अगर आप 1 टाइम RTI करें तो 1 टाइम, अगर हम बार बार करते हैं RTI तो आप बार बार सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारा ऑप्शन यहाँ दिया गया है, स्पेसिफिक पीरियड, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, आप जब भी करते हो। तो मैं 1 टाइम कर रहा हूँ, मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए बस, मैं 1 टाइम सिलेक्ट कर लिया। साथ ही साथ ये अकाउंट नंबर है जिसमें पैसा मेरा ट्रांसफर होगा 10 रुपया। उसके बाद मेरा ये डिटेल हो गया और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा पेमेंट मोड। पेमेंट मोड आप ई पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं या फिर पेमेंट ओवर द बैंक काउंटर, आप बैंक काउंटर पर जाकर भी पेमेंट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं ई पेमेंट करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ बैंक सिलेक्ट करना है, यहाँ बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। चूँकि यहाँ पे लिमिटेड बैंक ही आपको मिलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, IDBI है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ये 5-7 जो 7 बैंक है, यानी कि 8 बैंक्स दिया गया है, इन्हीं बैंकों का आप यूज कर सकते हैं। चलिए मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है। एक अकाउंट यूज कर लिया, उसके बाद हम यहाँ से सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट किया हमने, क्या हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, आप अगर SBI के अलावा कोई दूसरा बैंक सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि SBI के अलावा आप कोई दूसरा बैंक सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। अगर इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से पीछे आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग तो है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ एक ऑप्शन की एक स्टेप मुझे पीछे आना है, बस थोड़ा सा। ये बैंक पे आने के बाद पीछे जाता नहीं है जल्दी। चलिए यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गए हम, ठीक है ना। फिर पीछे चले आए हम। चलिए यहाँ से फिर से हम आगे बढ़ते हैं, कंफर्म कर दिया हमने। हम आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। फिर से यहाँ OTP आएगा मेरे पास, OTP यहाँ पे इंटर करेंगे हम।
हमने यहाँ पे OTP इंटर कर दिया, OTP इंटर करना हमने प्रोसीड टू पेमेंट कर दिया। फिर से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर से हमें क्या करना है, पेमेंट गेटवे यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से पे करना पड़ेगा। और पे करने के बाद आप यहाँ पे यस करेंगे। बस यस करने के बाद फिर से वही प्रोसेस करना है। आप मैं ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ वन टाइम कर लिया और यहाँ से पेमेंट गेटवे ई पेमेंट कर लिया। और यहाँ पे एक यही ध्यान देना है आपको कि अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप पेमेंट कर पाएंगे। अगर इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो आप क्या करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे सिर्फ, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब सिलेक्ट करेंगे तब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा। क्या क्या ऑप्शन आएगा, SBI नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा, उसके बाद अदर बैंक नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ UPI से भी कर सकते हैं और आप यहाँ डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। कब, जब आप SBI सेलेक्ट करते हैं तब, ठीक है ना। आप यहाँ UPI सेलेक्ट कर लीजिए, सबसे आसान है। और आप यहाँ से UPI करके यहाँ से QR कोड आप जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएगा, देखिए QR कोड जनरेट हो गया। और आप यहाँ पे आकर इसको स्कैन करके पेमेंट कर देंगे, ठीक है। पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपका RTI फाइनल हो गया, आपको एक मैसेज मिल जाएगा। मैसेज आपको ईमेल के माध्यम से, जैसे मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया तो आपको क्या करेगा, ईमेल के माध्यम से मैसेज मिलेगा। तो मैं आपको ईमेल खोल कर दिखाता हूँ कि कैसा मेल मिलता है। चूँकि मैंने RTI कल किया था, कल ही किया था, इसलिए मुझे मेल आया हुआ है। मैं उसी मेल को आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मेल खुल गया है और यहाँ पे आपको दिखेगा जानकारी बिहार दिख रहा है मेल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हो गया, जानकारी फैसिलिटेशन सेंटर, डियर एप्लीकेंट, योर RTI एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू मे ट्रैक योर RTI एप्लीकेशन यूजिंग द रेफरेंस नंबर। ये आपका रेफरेंस नंबर है, याद रखना है, रेफरेंस नंबर बहुत जरूरी होता है। ये आपका रेफरेंस नंबर हो गया और ये पता चला क्या कि आपका RTI फाइनल हो गया है। अब आपको वेट करना है, विदिन 30 डेज आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका है RTI करने का बिहार में। आप इस तरीके से RTI कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ मैं कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर और भी किसी चीज़ को लेकर, किसी वेबसाइट को लेकर आपको वीडियो चाहिए या फिर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।